Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So guys, now we are back with the part 2 of this chapter. I hope आपने इससे पहले वीडियो का पहला पार्ट देखा होगा। हमने आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया यानी कि समकालीन दक्षिण एशिया में जितनी भी कंट्री है उससे हमारा रिलेशन कैसा है वगैरह वगैरह चीज़ें, और साथ में हमारा सहयोग भी कैसा है। हमने पिछली पहली वीडियो के अंदर इस चैप्टर के पहले पार्ट में आपको पाकिस्तान का एग्जांपल दिया था और बहुत इनक्रेडिबल वीडियो है, आप उसे ज़रूर वॉच करिए जब भी आपको इस सेकंड पार्ट समझ में आएगा। अब क्योंकि हमने ये देखने की कोशिश करी पिछले पार्ट में वीडियो के कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसी कैसी है, उनका लोकतंत्र कैसा है, उनका सेना शासन कैसा है, या उस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी का स्टैब्लिशमेंट सही तरीके से क्यों नहीं हो पा रहा है और कैसे हुआ फाइनली जाके। तो अब हम इस वीडियो के अंदर ये देखने की कोशिश करेंगे भारत का और इंडिया का रिलेशन कैसा है। बट बिफोर नोइंग दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दैम। आपको ये भी जानना है कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद। तो दोस्तों विवाद तो बहुत सारे हैं, जिनमें से मैंने कुछ स्पेसिफाई करे जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा और आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो। नंबर 1 है कश्मीर मुद्दा। पाकिस्तान के लोगों का सबसे शुरुआती मुद्दा हमेशा यही रहा है, हम लेके रहेंगे कश्मीर, कश्मीर मांगे आज़ादी। तो ऐसे जो नारे लगते रहते हैं वो कश्मीर घाटी में कश्मीर मिलिटेंट के लिए लगते रहते हैं। और हमारे इंडियन बॉलीवुड फिल्मों के अंदर कश्मीरी मुद्दे को लेके बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे शो बने हुए हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और पाकिस्तान के लोगों ने हमेशा इस चीज़ का क्लेम करने की कोशिश करी है कि कश्मीर जो वादी है वो उनकी है। इसीलिए दोस्तों लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे आप LOC के नाम से जानते हैं, उस पर हमने पूरी तरीके से अपने सेनाओं की तैनाती करी हुई है। लक्ष्य मूवी अगर आपने देखी हो ऋतिक रोशन की, वो भी कहीं ना कहीं इसी पे बेस्ड बनी है। द फैमिली मैन जो मूवी है वो भी कहीं ना कहीं इसी के बेस्ड पे बनी है। ऐसी बहुत सारी मूवी हैं जो कश्मीर मुद्दे से रिलेटेड बातों को बताने की कोशिश करती है आपको बिल्कुल सच्चाई। कश्मीर वैसे तो नाउ अब हमारे मोदी जी की वजह से वो हमारा पार्ट बन चुका है और लद्दाख को हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया और इसको भी यूनियन टेरिटरी बना दिया है, लेकिन कश्मीर मुद्दा आज भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान और भारत के बीच में एक डिस्प्यूट का मुद्दा बना हुआ है। दूसरा है आर्म्स रेस। दोस्तों हथियारों की होड़ हर कंट्री को रहती है, पाकिस्तान को हमेशा हमारी कंट्री से ज़्यादा ही रहती है। वो हमेशा कोशिश करता है कि वो हमेशा पाकिस्तान से, इंडिया से आगे निकलने की कोशिश कर सके। तो आप इस हिसाब से देख सकते हो यहाँ पे टोटल मिलिट्री पर्सनल, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट टैंक, नेवल एसेट, ये सब जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और हमारे भारत के कंपैरिजन में बताया हुआ है। लेकिन ये होड़ हमेशा बनी रहती है। अगर आज हमने कोई न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करा है तो वो कुछ टाइम बाद उससे भी ख़तरनाक लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, चाहे उनकी इकोनॉमिक जो है वो डाउन ही क्यों ना हो जाए। दूसरा सबसे बड़ा इशू पानी को लेके। पानी दोस्तों अगर आपने 12th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें इंडस रिवर, जैसे आप सिंध नदी बोलते हैं, उसमें से बहुत सारी नदी है, झेलम है, चेनाब है, सतलुज है, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो कहीं ना कहीं यहीं से हमारे भारत से होते हुए निकलती हैं और साथ में पाकिस्तान में जाके मिलती हैं, है ना। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है पानी के मुद्दे को लेके। अगर भारत चाहे तो ये पानी जो है बंद कर सकती है और पाकिस्तान जो है वो उसे पानी भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये इशू बना रहता है पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो इसके लिए भी हमने कुछ ना कुछ करने की कोशिश करनी है। साथ में कॉन्फ्लिक्ट ओवर द सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा टेरिटोरियल प्लेस है दोस्तों जहाँ से हमेशा पाकिस्तान ने हमेशा भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी है। सियाचिन एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कई किलोमीटर तक बर्फ़ की चादरें बिछी हुई है और दोस्तों यहाँ पर सियाचिन जो है वो पाकिस्तान के लिए एक गंभीर मुद्दा इसलिए बन जाता है कि वो भी सोचते हैं कि इसी के थ्रू हम अटैक करेंगे या इसको भी अपने अंडर में ले सकेंगे। तो ये है एरिया ऑफ डिस्प्यूट, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इस बीच में भारत और पाकिस्तान के साथ इशू बना रहता है। लेकिन दोस्तों अब हमने, क्योंकि हमारी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज है वो भी बताने की कोशिश करती है कि जो ISI है वो इंडियन कैंपेन के लिए हमेशा इंडियन को डराने के लिए, धमकाने के लिए, इंडिया को मैं कह सकता हूँ कि बर्बाद करने के लिए ISI जो है
वो कहीं ना कहीं हमारे कैंपेन में इंटरफेरेंस करती रहती है। और दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान को दिक्कत ये है कि हम साथ में बलूचिस्तान जो है और सिंध के मुद्दे को हमेशा उठाते ही रहते हैं कि ये हिस्सा उनका नहीं है पाकिस्तान का, फिर भी वो क्लेम करता रहता है कि ये हिस्सा उनका है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ठीक है ना। तो दूसरा, कश्मीर की वादियों के अंदर आतंकवादी जो समूह है वो कहीं ना कहीं अटैक करता रहता है, जिसमें से आपने पुलवामा अटैक देखा होगा जो हमारे भारत का सबसे ख़तरनाक अटैक में से एक था। पुलवामा अटैक कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो लोग थे उन्होंने कश्मीर के अंदर कुछ आतंकवादियों को भेजा, जिसका प्रूफ मीडिया भी देने की कोशिश करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का था। लेकिन दोस्तों हमने संबंध सुधारने की कोशिश करी है। हमने कहा कि हम संबंध सुधारने की कोशिश करेंगे, हम भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बेटर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे जिससे संबंध अच्छा होगा। साथ में अगर पाकिस्तान के लोग भारत में आना चाहते हैं, भारत के लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो हमने जो वीज़ा नॉर्म्स है, जो मैं बोल सकता हूँ वीज़ा के वो तरीके होते हैं जिसमें हमने रियायत देने की कोशिश करी है। सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों एक ही ऐसी कंट्री आप देखोगे भारत और पाकिस्तान के बीच में, अगर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में आज की डेट में बस और ट्रेन के लिए भी वीज़ा की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ, आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी ट्रेन है, उस ट्रेन का क्या नाम है। ये थोड़ा सा जीके वाला क्वेश्चन बन जाता है। उस ट्रेन का नाम बताना है आपको जो ट्रेन भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है और उसके लिए भी वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, और बस भी है दोस्तों जिसके लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। इसके थ्रू हमारी कंट्री के अंदर बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ जो होती है वो भी आ सकती है। वैसे तो हवाई जहाज़ के थ्रू भी सर्विसेज है, लेकिन ये क्या कहते हैं नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए ट्रेन और बस की सर्विस चलाई गई है। तो आपको ट्रेन का नाम बताना है जिसके जो बहुत फेमस है, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में लोगों का माइग्रेशन होता ही रहता है। दोस्तों हमारा उनसे अच्छा रिलेशन है, इसीलिए हम सोशल एक्टिविटीज़ और प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जो होती है, प्रसिद्ध हस्तियां जो होती है, वो अपनी कंट्री के अंदर हम लेके आते हैं। जिनमें से अगर आपको पता हो राहत फ़तेह अली ख़ान, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान, है ना, ऐसे बहुत सारे ऐसे एक्टर, ऐसे सिंगर हैं जो हमारे इंडिया में रह के भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका नाम इंडिया के अंदर पाकिस्तान से भी ज़्यादा है उनके काम की वजह से। तो ये सब कहीं ना कहीं व्यापार की वजह से और पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाने की वजह से हो पाया है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने अपना जो संबंध है वो ठीक करा। और आई होप जिस कॉन्फ्लिक्ट की मैं बात कर रहा था वो इन फ्यूचर में और अच्छे होंगे और ठीक होते चले जाएंगे। आपकी क्या राय है इस कमेंट में बताइएगा। कुछ और कॉन्फ्लिक्ट है अगर आपको लगते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। शायद से मैं उस क्वेश्चन को पिन अप करूं और मैं उस पर वीडियो बनाऊं जल्द ही। तो मिलते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट में, और इस वीडियो के अंदर इतना ही था। और बहुत सारी साउथ एशिया की कंट्री हैं जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।